नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, जिसका हम लोग एक्सरसाइज आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी पहला सब क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द इंडेक्स नंबर, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, इंडेक्स नंबर इज अ जियोग्राफिकल टूल। अब हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर जियोग्राफिकल टूल नहीं, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट देता है। उसके बाद बी है दोस्तों, इसके लिए ये हमारा जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। अभी बी है दोस्तों, इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द एयर प्रेशर। अब इंडेक्स नंबर हमने देखा था कि मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल एंड नॉट द एयर प्रेशर, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। सी है दोस्तों कि इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमिक वेरिएबल का चेंज तो इंडेक्स नंबर मेजर करता है, बट कौन सा चेंज मेजर करता है? रिलेटिव चेंज मेजर करता है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों वो ट्रू है, क्योंकि रिलेटिव चेंज मतलब क्या होता है कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना चेंज हुआ, इन रिलेशन टू ये चेंज मेजर करता है। चौथा है दोस्तों, इंडेक्स नंबर्स आर द स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। सही है ये सेंटेंस, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? सिंपल एवरेज होते हैं, वेटेड एवरेज होते हैं। इसके लिए ये एवरेज ही होता है, सिर्फ क्या होता है अलग अलग वेट्स देके ये इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। तो हमारा इधर दो सेंटेंसेस रॉन्ग आ गए, ए और बी। अब ऑप्शंस में ढूंढते हैं कि हमारा इधर ऑप्शन किधर है। ए फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सी एंड डी, तो ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ए एंड बी, बराबर है ये। थ्री है बी एंड सी, और फोर्थ है ए एंड डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी, जो इनकरेक्ट आंसर है इन हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन उसका। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेटमेंट दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस कौन सा स्टेटमेंट हमें बताता है। पहला है दोस्तों, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो ये बराबर है। फिर बी है दोस्तों, इंडेक्स नंबर हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। सी है, इंडेक्स नंबर हेल्प टू फ्रेम द सुटेबल पॉलिसीज। एंड डी है, इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज्ड। अब इसमें से ए बी सी जो है दोस्तों, ये हमें क्या बताता है कि ये हमें इंपॉर्टेंस बताता है, और जो डी पॉइंट है दोस्तों वो लिमिटेशन बताता है कि ये इंडेक्स नंबर का लिमिटेशन है कि इसे हम मिसयूज भी हो सकता है इससे। तो हमको पूछा गया था सिग्निफिकेंस बताओ, तो सिग्निफिकेंस के 3 पॉइंट थे ए बी सी। ये कौन से ऑप्शन में आता है? तो ऑप्शन नंबर 4 में आता है दोस्तों ए बी सी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू द वेटेड इंडेक्स नंबर, मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है हम वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए फिट बैठा सकते हैं। पहला है सेंटेंस, एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो वेटेड एवरेज नंबर में हमें मालूम है कि हर कमोडिटी को वेट असाइन किया जाता है, इसके लिए हर कमोडिटी का जो इंपॉर्टेंस होता है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बी है दोस्तों कि इट असाइन सुटेबल वेट्स टू द वेरियस कमोडिटीज, ये सेंटेंस ट्रू है। सी है दोस्तों, इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट, ये भी बराबर है दोस्तों। और डी है, लैस्प्रेज एंड पैस्चेज इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, तो ये भी सेंटेंस बराबर है। तो सिर्फ रॉन्ग सेंटेंस कौन सा था दोस्तों? रॉन्ग सेंटेंस था ए। तो ए छोड़ के बी सी डी जिस ऑप्शन में हमें ऑप्शन मिल जाएगी वो हम टिक कर देंगे। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है ए सी डी, तीसरा है ए बी डी और चौथा है ए बी सी डी। तो इसमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी, जो हमें वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में सही जानकारी देता है। अब चौथा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें सब क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इंडेक्स नंबर आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल, देयर मे बी बायस इन द डेटा कलेक्टेड। सी, एवरी फॉर्मूला हैज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट। और डी है, इंडेक्स नंबर इग्नोर्स द चेंज इन द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर जो है हमारे एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए सिलेबस में से रिड्यूस किया गया, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, बट हमारे एक्सरसाइज में दिया है, इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसके ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है ए सी डी, सेकंड है ए बी सी डी, 3 है ए बी डी और 4th है बी सी डी। तो ये चारों भी ऑप्शन जो है दोस्तों वो लिमिटेशन ही है इंडेक्स नंबर के, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी एंड डी। अब इसमें पांचवा सब क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट पेयर। इसमें से हमें क्या करना है? करेक्ट पेयर निकालना है। पहला दिया है हमें प्राइस इंडेक्स नंबर, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में उसके फॉर्मूलेज दिया। प्राइस इंडेक्स नंबर आप सभी को मालूम है कैसे निकलता है कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। प्राइस ईयर बोला है, प्राइस इंडेक्स बोला है, इसके लिए करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। तो फर्स्ट प्राइस इंडेक्स का हमारा पेयर लगा है
डी ऑप्शन के साथ। फिर सेकंड है दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू मतलब क्या कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हमारे इधर आ जाएगा कि समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100, मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इधर हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर आ गया। 3 है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी सेम जैसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं, करंट डिवाइडेड बाय बेस, करंट Q1 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100 आ जाएगा। तो और फोर्थ है परचेज इंडेक्स नंबर। हमें सबको मालूम है कि परचेज क्या करते हैं कि करंट ईयर के जो क्वांटिटीज है उसे वो लोग वेट बोल के लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर निकालेंगे। पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर P1 P0 लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी क्या करना है, हमें वेट बोल के यूज करना है। तो Q1 Q1 हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इन हिसाब से हमारा ऑप्शन नीचे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों वो हमारे इन सभी ऑप्शंस के साथ मैच करता है। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, 3 का बी और फोर्थ का सी। इसके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कंप्लीट द कोरिलेशन। कुछ कोरिलेशन दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। पहला है इसमें प्राइस इंडेक्स इज इन्फ्लेशन देन डैश डैश इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब प्राइस इंडेक्स क्या करता है, हमें एक वेरिएबल की प्राइसेस में कितना चेंज हुआ वो हमें बताता है। तो वो इन्फ्लेशन से हमें प्राइसेस मिल सकती है, जनरल प्राइस लेवल में जितना चेंज हुआ है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो इंडेक्स है दोस्तों वो क्या बताता है, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। इसके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आप लिखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। अब सेकेंड है दोस्तों कि डैश डैश इज बेस ईयर देन P1 इज करंट ईयर प्राइसेस। अब P1 क्या है, करंट ईयर प्राइसेस है। तो बेस ईयर प्राइसेस क्या होती है, बेस ईयर का सिंबल हमने पढ़ा था 0 से। अब प्राइसेस पूछिए इसके लिए P0, तो हमारा इधर आंसर आएगा दोस्तों P0। तो P0 इज बेस ईयर प्राइसेस, P1 इज करंट ईयर प्राइसेस। थर्ड है दोस्तों लास्ट प्राइस इंडेक्स इज डैश डैश परचेज इंडेक्स इज करंट ईयर क्वांटिटी। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि परचेज क्या करता है, करंट ईयर क्वांटिटीज को उनका वेट समझते हैं। तो लास्ट प्राइस क्या करते हैं, लास्ट प्राइस बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट लेते हैं। इसके लिए हम लोग का आंसर आएगा इधर बेस ईयर क्वांटिटीज। फोर्थ है दोस्तों डैश डैश इज सिंगल वेरिएबल और कंपोजिट इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। अब कंपोजिट इंडेक्स जो होता है दोस्तों वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल से बनता है, मतलब एक इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं होता है, उसमें एक से ज्यादा इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। और जो सिंगल इंडेक्स नंबर होता है, मतलब सिंपल इंडेक्स या सिंगल वेरिएबल इंडेक्स नंबर होता है, उससे हम बोलते हैं यूनि वेरिएबल इंडेक्स, जो क्या होता है एक ही इकोनॉमिक वेरिएबल से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनि वेरिएबल इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करके देने। तो इधर मैंने क्या किया है, आपके प्रेजेंटेशन के लिए कॉलम्स बनाए और उसमें ऑलरेडी वो जो डेटा है वो फिट कर दिया और मैंने खुद से कैलकुलेट करके लिखा है। आप वैसे के वैसे कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं एक तो, या फिर इधर का देख के भी लिख सकते हैं। अब पहला है दोस्तों हमें प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। कमोडिटीज दी है, प्राइसेस दी है 2005 की और 2010 की। अब हमें पता है कि जो अर्लीस्ट ईयर होता है वो होता है बेस ईयर, और जो करंट ईयर होता है मतलब जो क्या होता है कि रिसेंट फ्यूचर में जो होता है, रिसेंट प्रेजेंट में जो होता है उसे हम बोलते हैं करंट ईयर। तो इधर करंट ईयर आएगा दोस्तों 2010 और बेस ईयर आएगा 2005। प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, इसके लिए करंट ईयर के प्राइसेस होगी P1 और जो बेस ईयर होगी उसकी प्राइसेस होगी P0। तो हमारा फॉर्मूला आएगा दोस्तों समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100। अगर हम लोग इन ABCD के 2005 के कॉलम का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। 2005 के कॉलम का समेशन आ जाएगा 50 और 2010 जो करंट ईयर है उसके कॉलम का समेशन आ जाएगा 60। तो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर बनेगा दोस्तों 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 दैट इज 120। तो इस प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर है दोस्तों 120। अब दूसरा है, हमें दूसरा कैलकुलेट करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मतलब हमें क्या किया है, अभी जैसे प्राइस का डेटा दिया था वैसे क्वांटिटीज का डेटा दिया है। कमोडिटीज वही है PQRST और बेस ईयर क्वांटिटी दी है, करंट ईयर क्वांटिटी दी है। इधर उन्होंने खुद से लिख के दिया है कि बेस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है। हमें सिर्फ क्या करना है, एक कॉमन फॉर्मूला याद रखना था कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अब करंट ईयर क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, इसके लिए समेशन Q1 होगा करंट ईयर का डिवाइडेड बाय समेशन Q0 होगा बेस ईयर का इंटू 100 कर देंगे। तो अगर मैं क्या करूं, बेस ईयर क्वांटिटीज की सबकी टोटल कर दूं, तो बेस ईयर क्वांटिटीज की सबकी टोटल आती है 820, करंट ईयर क्वांटिटीज की सबकी टोटल आती है दोस्तों 480। तो सिंपली क्या करेंगे, 480 डिवाइडेड बाय 820 इंटू 100। तो हमारा जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा दोस्तों 58.54। आपके सामने आंसर आ रहा होगा 58.54 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर।
अब तीसरा हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर आप सभी को मालूम है कैसे कैलकुलेट होता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी से वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम जो प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, करंट डिवाइडेड बाय बेस, तो P1 डिवाइडेड बाय P0, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, Q1 डिवाइडेड बाय Q0। तो सिंपली क्या करेंगे, P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, P0 Q0 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो कॉलमनार फॉर्म में देखते हैं, हमें दोनों दिया है बेस ईयर के क्वांटिटी और प्राइस, और करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी। तो बेस ईयर की प्राइस है P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0, बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसेस है P1, करंट ईयर की क्वांटिटीज है दोस्तों Q1। अब हमें क्या निकालना है, पहले P1 Q1 निकालना होगा। तो P1 Q1 का एक हम लोग कॉलम बना लेंगे। P1 Q1 के कॉलम का हमें क्या करेंगे, P1 इंटू Q1 करेंगे, मतलब 70 इंटू 20, 60 इंटू 22, 90 इंटू 18 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नीचे तक करते जाएंगे। इन सब का समेशन लेंगे, एडिशन लास्ट में इस कॉलम का आएगा 6540। और P0 Q0 कैसे करेंगे, तो P0 है 40, Q0 है 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आ जाएगा 600, 10 इंटू 12 आ जाएगा 120, 50 इंटू 100, 50 इंटू 10 आ जाएगा 500। तो इन सब का भी हम लोग समेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1890। तो हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा दोस्तों समेशन P1 Q0 इंट P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। तो वो आ जाएगा 6540 डिवाइडेड बाय 1890 इंटू 100, जो है अप्रॉक्सीमेटली 346.03। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 346.03। अभी चौथा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें हमें लास्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर और पैस्टेज प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। क्वांटिटीज दी है, कमोडिटीज दी है 2 X एंड Y, बेस ईयर की प्राइस क्वांटिटी दी है, करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटी दी है। हमें पता है पैस्टेज इंडेक्स नंबर, लास्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि बेस ईयर की जो क्वांटिटीज होती है उसे हम लोग वेट बोल के यूज करते हैं, और पैस्टेज इंडेक्स नंबर में हम लोग करते हैं कि करंट ईयर की क्वांटिटीज जो होती है वो वेट बोल के यूज करते हैं। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने हमारे जो डिटेल लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं उसमें दे दिया है, इधर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके लिए। तो X और Y कमोडिटीज को हम लोग ले लेंगे, कॉलमनार फॉर्म में P0 Q0 P1 Q1 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें समेशंस चाहिए वो हम लोग एक बार लिख देते हैं। अब लास्परेज इंडेक्स नंबर मैंने आपको बोला क्या करना है, सिंपली P1 डिवाइडेड बाय P0 करना है, और करंट और बेस ईयर की जो क्वांटिटीज है उसको हमें वेट बोल के यूज करना है। बेस ईयर की क्वांटिटीज मतलब क्या, ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। तो P1 Q0 और P0 Q0 हम लोग निकाल लेंगे। इन दोनों का समेशन आ जाएगा आपके सामने 1200 और 660। तो हमारा लास्परेज इंडेक्स नंबर होगा दोस्तों 1200 डिवाइडेड बाय 660 इंटू 100, दैट इज 181.82 अप्रॉक्सीमेटली। अब पैस्टेज इंडेक्स नंबर निकालते हैं। पैस्टेज क्या बोलते हैं कि करंट ईयर के क्वांटिटीज आपको वेट बोल के लेना है, तो इसमें सिंपल फंडामेंटल हम लोग यूज कर लेंगे कि P1 डिवाइडेड बाय P0। अब करंट ईयर के क्वांटिटीज को हम लोग वेट बोल के लगा देंगे, करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट बोल के लगा देंगे, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1 हो जाएगा। तो हमें निकालना है P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। तो इन दोनों का हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं, P0 Q0 और P1 Q1 हमें दिया ही है। तो P1 इंटू Q1 हो जाएगा 300 एंड 320 का एडिशन हो जाएगा 620, P0 Q1 का पूरा समेशन हो जाएगा दोस्तों 360। तो हमारा पैस्टेज इंडेक्स नंबर निकलेगा 620 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, दैट इज 172.22। तो ये थे हमारे इंडेक्स नंबर दोस्तों। आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने तो आपको इधर टेबल बना के दिया है, बट जैसे हमने एक सिंपल ट्रिक बताई है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, करंट डिवाइडेड बाय बेस। करंट डिवाइडेड बाय बेस आपने याद रख लिया कि पूरे के पूरे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में, इस पार्ट में हम लोग इधर से रुकते हैं और अगले पार्ट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और है उसे करेंगे। थैंक यू सो मच।